हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, अभिनंदन, आभार। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 14 अगस्त 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 12 अगस्त 2022 को कहाँ पर युवा संवाद इंडिया @2047 शुरू किया गया है। तो युवा संवाद इंडिया @2047 शुरू किया गया है दोस्तों। तो याद रखिएगा, वो किया गया है नई दिल्ली में। हाँ दोस्तों, तो नई दिल्ली में। शिक्षा मंत्रालय और खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री और अनुराग ठाकुर जो है खेल मंत्री हैं। स्माइल 75 पहल हाल ही में शुरू किया गया नई दिल्ली में दोस्तों, जिसमें 75 नगर में शुरू किया गया। इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वीरेंद्र कुमार। इसमें तो दोस्तों हाशिए के अंतिम छोर पर जो दोस्तों व्यक्ति हैं जो भिक्षा उच्छा मांगते हैं, उन सभी के लिए दोस्तों। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है दोस्तों? तो विनय कुमार सक्सेना। अनिल बैजल के इस्तीफा देने के बाद बन गया दोस्तों विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1912 दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बना। 1911 में दोस्तों दिल्ली दरबार हुआ था, जिसमें घोषणा किया गया था कि कोलकाता से हटाकर किसको राजधानी बनाया जाएगा, तो दिल्ली को। और 1912 में बन गया दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किसके गाइलेमो पाब्लो रियोस को भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मिशन प्रमुख और मुख्य संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारत और पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो गाइलेमो पाब्लो रियोस। तो ये किस देश के है दोस्तों? तो किस देश के हो जाएगा दोस्तों? तो ये अर्जेंटीना के। याद रखिएगा दोस्तों, अर्जेंटीना। भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराएंगे अर्जेंटीना दोस्तों। इसका उद्देश्य जो है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को कम करना दोस्तों। सिंधु जल समझौता में किसने मध्यस्थता किया था? तो 1960 में हुआ था दोस्तों, और वर्ल्ड बैंक जो है इसमें मध्यस्थता किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिंधु झेलम और चिनाव में नदी के 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा। याद रखेगा, सिंधु झेलम चिनाव। जबकि रावी, ब्यास और सतलज का 80% पानी का यूज कौन करेगा दोस्तों? तो भारत। पंपास घास के मैदान को अर्जेंटीना में है, जिसे अर्जेंटीना का हृदय भी कहते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे दोस्तों? तो ट्रिगवेली नार्वे थे दोस्तों। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स जो है लम्पलाटा नदी के किनारे स्थित है, भी याद रखेगा दोस्तों। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं दोस्तों? तो वेनेजुएला को कहते हैं। हाल ही में जिम्बाब्वे ने मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सोने के सिक्के जारी किए हैं दोस्तों। याद रखिएगा, सोने के सिक्के जारी किए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें दोस्तों, तो इसका आयोजन तो होता है 12 अगस्त को, हम सभी जानते हैं। जबकि राष्ट्रीय यानी कि नेशनल यंग डे दोस्तों मनाया जाता है भारत में कब? राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। स्वामी विवेकानंद को दोस्तों तूफानी हिंदू भी कहा जाता था दोस्तों, याद रखिएगा। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना 1897 ईस्वी में किए थे स्वामी विवेकानंद। और 1893 ईस्वी में दोस्तों शिकागो में भाषण दिए थे, जिससे वे चर्चित हुए थे दोस्तों, याद रखिएगा। तब 12 अगस्त 2000 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। थीम अंतर पीढ़ी एकजुटता दोस्तों। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस 12 अगस्त। विश्व शेर दिवस दोस्तों 10 अगस्त। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद किया। रामकृष्ण मिशन के भी स्वामी विवेकानंद 1897 में किए हैं दोस्तों। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया दोस्तों। इस बार 8वीं बार मनाया गया। 2015 से शुरू किया गया, 8वीं बार इस बार मनाया गया। मानवता के लिए योग इसका थीम था दोस्तों, ह्यूमनिटी फॉर योगा। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय, एकमात्र योग विश्वविद्यालय कहाँ में दोस्तों? तो विवेकानंद योग विश्वविद्यालय जहाँ दोस्तों तो यह है लॉस एंजल्स में, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार ने किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे दोस्तों राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के हैं दोस्तों ऋषभ पंत, याद रखिएगा ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत और वसी रौतेला भी उत्तराखंड, इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ का बात का चर्चा चल रहा था दोस्तों। ऋषभ पंत हाल ही में ट्विटर पर एक पोस्ट डाले थे कि दोस्तों मुझे छोड़ दो बहन आरपी, ऋषभ पंत मेरा पीछा छोड़ दो बहन। उत्तराखंड की स्थापना 2000 दोस्तों ईस्वी में होती है। विधानसभा की सीट 70 है। राजधानी देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हार को जीतने वालों को कहते हैं पुष्कर सिंह धामी। यह विधानसभा चुनाव हार गए थे लेकिन मुख्यमंत्री बन गए। दुनिया का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड दोस्तों। उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? तो कंगना रनावत है। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा दोस्तों। पैरा शूटिंग से संबंधित है, जयपुर से संबंधित है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जो दोस्तों पैरा ओलंपिक टोक्यो 2021 में जो इसमें 2 मेडल जीती थी, गोल्ड मेडल जीती थी, एक ठो ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, याद रखेगा दोस्तों, गोल्ड और ब्रॉन्ज जीती थी। 2 मेडल पैरा ओलंपिक में जीतने वाली है, ओलंपिक में प्रथम महिला दोस्तों। संस्कृत गांव की संकल्पना उत्तराखंड राज्य के द्वारा किया गया दोस्तों। हर जिला में एक संस्कृत गांव विकसित करेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रामगंगा राष्ट्रीय पार्क रख दिया गया दोस्तों। मोदी सर्किट रामगंगा नेशनल पार्क में विकसित किया जा रहा है दोस्तों, याद रखेगा मोदी सर्किट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 16 से 23 अगस्त 2022 ईस्वी तक पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर-16 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो पहला चरण इसका आयोजन किया जाना है दोस्तों, तो याद रखिएगा नई दिल्ली। तो नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है हॉकी का, उसी में दोस्तों आयोजित किया जाएगा अंडर-16 दोस्तों। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। इनकी आत्मकथा का नाम है दोस्तों गोल दोस्तों, याद रखिएगा। पैरा बैडमिंटन अकादमी। भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में खोला गया। भारत का दूसरा और पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है दोस्तों जयपुर में। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी मेरठ में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पंचकुला हरियाणा, धाकर शुभंकर दोस्तों, पहले स्थान पर हरियाणा रहा दोस्तों। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता दोस्तों। किससे फाइनल हार जाता था? ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों। जबकि महिला हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल में किसे हराया? तो ब्रॉन्ज मेडल के लिए न्यूजीलैंड को हराया दोस्तों। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरी बार आयोजन जो है बेंगलुरु में किया गया। शुभंकर जो दोस्तों बीरा था, इसमें जैन यूनिवर्सिटी जो है बेंगलुरु का टॉप पर रहा दोस्तों। अंडर-17 महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा 2022 में। शुभंकर है ईवा। उबेर कप का विजेता दक्षिण कोरिया चीन को हराकर दोस्तों। उबेर कप संबंधित है बे से बैडमिंटन दोस्तों, याद रखिएगा। यह महिलाओं का जो तो बैडमिंटन का वर्ल्ड कप। थॉमस कप जो होता है दोस्तों पुरुषों का बैडमिंटन का वर्ल्ड कप भारत पहली बार जीता इंडोनेशिया को हराकर दोस्तों, याद रखेगा। भारत पहली बार जीता थॉमस कप। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 16 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार द्वारा जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए लकी बिल ऐप लॉन्च किया गया है? तो लकी बिल ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? किस लिए? तो जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए। इसमें क्या किया जाएगा? मान लीजिए आप कोई सामान खरीदते हैं दोस्तों और उसका रसीद मिलता है तो उसका फोटो आप खींच के कहाँ डाल दीजिएगा? तो इस ऐप के तहत इसके ऐप पर अपलोड कर दीजिएगा, याद रखिएगा दोस्तों। तो यही है दोस्तों जीएसटी चोरी को रोकने के लिए। तो याद रखेगा ये जो दोस्तों केरल में शुरू किया गया है जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए। जो भी मूल बिल का है उसका फोटो खींचकर ऐप में अपलोड करना है। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। खुद का इंटरनेट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल दोस्तों, के फोन प्रोजेक्ट के द्वारा, याद रखिएगा, अपना सरकारी इंटरनेट। भारत का पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म केरल ने लॉन्च किया जिसका नाम है सी स्पेस दोस्तों। इससे मलयालम भाषा के फिल्मों और भाषा को बढ़ावा मिलेगा। विजय केलकर समिति जीएसटी के इसी की सिफारिश पर जीएसटी लागू हुआ। 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ जीएसटी दोस्तों, याद रखेगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है जो कि समवर्ती सूची पर लगने वाला टैक्स है। जीएसटी काउंसिल जो है दोस्तों अनुच्छेद 279 में इसका चर्चा किया गया है। इसके प्रमुख जो होते हैं वित्त मंत्री होते हैं। और जीएसटी काउंसिल ही दर जैसे 0% इस पर लगेगा दर, 4% लगेगा, 8% लगेगा, 18% लगेगा, 28% ये सब निर्णय लेते हैं। जीएसटी म्यूजियम का नाम जिसका धरोहर है पणजी में खोला गया है गोवा में दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन द ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों लीजन द ऑनर पुरस्कार। तो किसे मिला है दोस्तों? तो याद रखिएगा शशि थरूर। तो जो सांसद है दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता हैं शशि थरूर, उनको मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। 1802 में दोस्तों सेवलियर दी ला लीजन ऑफ द ऑनर पुरस्कार की शुरुआत नेपोलियन ने किया था, याद रखेगा। नेपोलियन बोनापार्ट दोस्तों। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था दोस्तों? तो नेपोलियन जो दोस्तों रोबेना द्वीप
लता मंगेशकर को भी फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। दलाई लामा को हाल ही में लद्दाख का सर्वोच्च सम्मान मिला है दोस्तों। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला दोस्तों? 2001। कान फिल्म फेस्टिवल में कौन सा देश ऑनर कंट्री के रूप में भाग लिया? भारत। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो दोस्तों, याद रखिए इमैनुअल मैक्रो। फ्रांस में जो दोस्तों पेरिस में किसका किसका मुख्यालय है? तो FA फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, टी राजा कुमार इसके अध्यक्ष है। OECD दोस्तों और इंटरपोल यूनेस्को, इस सब का पेरिस में दोस्तों। इंटरपोल पेरिस में लियोन्स में है दोस्तों, याद रखिएगा इंटरपोल। रेड कॉर्नर ये जो दोस्तों जारी करता है। COP21 का आयोजन 2015 ईस्वी में पेरिस में होता है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस गठबंधन भारत और फ्रांस ने मिलकर यहीं पर शुरू किया था दोस्तों, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। इसमें 101वां सदस्य देश कौन शामिल हुआ है? अमेरिका दोस्तों। रूस में आयोजित 2018 ईस्वी का फीफा वर्ल्ड कप का खिताब फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा कर जीता था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और 2022 में वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है दोस्तों? तो कतर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम पार्क स्पार्क लॉन्च किया है? तो म्यूजियम पार्क का नाम है दोस्तों वर्चुअल रूप से, तो ये स्पार्क है। ये किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसरो ने लॉन्च किया है, स्पार्क, इसरो। स्पार्क में म्यूजिक पार्क, कैफे सभी एक ही जगह बच्चों के लिए उपलब्ध हो गए। इसरो जो दोस्तों 15 अगस्त 1969 ईस्वी को स्थापना होते हैं, तो इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? 10वें अध्यक्ष है S सोमनाथ दोस्तों। ई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 दोस्तों, इसको सबसे पहली बात 14 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया। 2022 का पहला अंतरिक्ष मिशन था भारत का दोस्तों। सैटेलाइट लॉन्च किया गया दोस्तों किससे? तो PSLV C52। EOS-2 और SSLV के द्वारा आज़ाद सेट लॉन्च किया गया हाल ही में दोस्तों, जो दूसरे कक्षा में स्थापित हो गया है। GSAT-24 एरियन 5 रॉकेट के द्वारा फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया दोस्तों। यह जो दोस्तों और किसे दे दिया गया है? तो टाटा को जो है लीज पर दे दिया गया दोस्तों। संचार उपग्रह है GSAT-24। PSLV 53 DSEO स्कोब और न्यूसार 3 उपग्रह छोड़े गए दोस्तों सिंगापुर के, याद रखेगा इसरो के द्वारा। निसार किसका किसका संयुक्त मिशन है दोस्तों? तो N फॉर नासा, और उसके बाद हो गया I फॉर इसरो दोस्तों, निसार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास उदार शक्ति आयोजित किया जाएगा? तो उदार शक्ति की बात करें दोस्तों, तो उदार शक्ति, तो उदार है मलेशिया। एशिया में मलेशिया उदार शक्ति दोस्तों, भारत और मलेशिया। युद्ध अभ्यास और ब्रज प्रहार दोस्तों अभ्यास, अमेरिका भारत। गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति, इंडोनेशिया। शक्ति युद्ध अभ्यास भारत फ्रांस। मित्र शक्ति दोस्तों इंडिया और श्रीलंका, सिलिनेक्स भी। रिम पैक हवाई द्वीप अमेरिका में शुरू किया गया दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा नौसेना का अभ्यास है दोस्तों INS सतपुरा, जिसमें भाग लेता है भारत की तरफ से। रिम पैक, पैक से पूरा, याद रखिएगा दोस्तों रिम पैक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में कौन US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर जगह पाने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक बन गए हैं? तो US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर जगह पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों कौन है वो? प्रोफेसर रामआधार सिंह दोस्तों, याद रखिएगा प्रोफेसर रामआधार सिंह। तो पुलित्जर पुरस्कार का संबंध अगर बात करें दोस्तों तो पत्रकारिता से ही, याद रखिएगा। और प्रीतजकर पुरस्कार की बात करें तो आर्किटेक्चर यानी कि डिजाइन बनाने से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा वास्तुकला से। हाल ही में 2022 में फ्रांसिस कैरे को दिया गया। भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं जो दोस्तों इसे पुरस्कार मिला है, बालकृष्ण दोषी दोस्तों, याद रखिएगा। IMF में मुख्य अर्थशास्त्री पहली महिला जो रही दोस्तों गीता गोपीनाथ, याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ। और रघुराम राजन भी पहले रह चुके दोस्तों। केंता जी ब्राउन जैक्सन दोस्तों, अमेरिका के पहले सुप्रीम कोर्ट के श्वेत महिला न्यायाधीश। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस 48वें नंबर के दोस्तों। 46 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं जोसेफ बाइडेन, डेमोक्रेटिक पार्टी से। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी हाल ही में ताइवान की यात्रा पर थी, जिसके बाद चीन और ताइवान के बीच तनातनी मच गया है दोस्तों, याद रखिएगा। जानवरों को त्वचा रोग से बचाने के लिए लंपी प्रो वैक्सीन लॉन्च किया गया दोस्तों। ईरानी उपग्रह खयाम का प्रक्षेपण रूस के रॉकेट सोयूज से किया गया। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। भारत को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया, तो बालकृष्ण दोषी, याद रखिएगा। किस भारतीय को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल? बालकृष्ण दोषी। मार्च 2023 में होगा महिला IPL का पहला संस्करण। भारतीय
वीज़ा केंद्र बांग्लादेश में है दोस्तों, SBI के द्वारा चलाया जाएगा, याद रखिएगा। तमिलनाडु द्वारा घोषित अगस्त मलाई परिदृश्य में 5वां जो है हाथी अभ्यारण्य दोस्तों। तमिलनाडु में दोस्तों एगो डुगोंग संरक्षण केंद्र भी मन्नार की खाड़ी में, डुगोंग जिसे समुद्री गाय कहते हैं दोस्तों। पिछला वीडियो का उत्तर है लंपी प्रोबैक दोस्तों, याद रखिएगा, जानवरों में जो दोस्तों होने वाला रोग। सही उत्तर देने वाले लोग हैं AK शॉर्ट मोटिवेशन वीडियो, विप्लव विश्वास, स्टडी ब्लॉग, सुनीता देवी, तीजू राज, शिवानी सिन्हा, इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई दोस्तों। आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि अगस्त 2022 में उत्तराखंड की सरकार ने किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो किसे हो जाएगा दोस्तों, किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, उत्तराखंड के दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।